ملګرو راځئ دا ویډیو وګورئ تر اخره پورې. یقینا ډیره د حقیقت ډکه ویډیو ده. تاسو هم وګورئ او د ملګرو سره یې ضرور شیئر کړئ چې نور ملګري ته هم عبرت واخلي. 2-2 करोड़ रुपए में 4-4 करोड़ रुपए में 20-20 करोड़ रुपए में अपने ईमान का सौदा करने वाले पाकिस्तानी मेरे सियासतदानों, आओ मैं तुम्हें बताता हूं असली दौलत किसे कहते हैं. किसे कहते हैं? रुपया. जो आप सोच भी ना सको इतना रुपया 10.4 अरब डॉलर, यानी कि ये 10.4 अरब रुपयों की बात नहीं कर रहा मैं, 10.4 अरब डॉलर. 2 ज़रब उसको 262 के साथ या 270 के साथ, इतना पैसा एक आदमी के पास था. उसका नाम था नासिर अल खराफी, कुवैत का एक अरब, अमीर तरीन अरब, दुनिया का 77वां अमीर तरीन शख्स. जब उसकी मौत वाक़या हुई ना 2011 में, तो उसको दफनाने के लिए जब लेकर आए ना, तो उसी कब्रिस्तान में लाए जहां पर 7 बंगाली की कब्र थी, 7 पाकिस्तानी की कब्र थी, 7 इजिप्शियन की कब्र थी. जो जनाजा उसका पड़ा गया, एक ही जनाजा होता नहीं वहां पे, एक टाइम होता असर का, वहां पर उसी वक्त ये कब्रें रखी हैं, ऊपर तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं, जो जो मरने वाले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं. वहां पर इज्तिमाई जनाजा पढ़ा जाता है, सबका एक ही जनाजा, और एक ही तरह की, एक ही साइज की कब्रें एक ही जगह पे साथ साथ, कोई फर्क नहीं है. ये 10.4 अरब डॉलर के मालिक नासिर अल खराफी की बात कर रहा हूं. 2011 अप्रैल में उसकी मौत वाक़या हुई थी. 11 मुल्कों में उस बंदे के कारोबार थे. मैकडोनल्ड कुवैत का, नेशनल बैंक कुवैत का, फूड कंपनीज उसकी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की कंपनी उसकी, जेन कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन की है वो कंपनी के शेयर से उसके पास. और जैसे मैंने बताया अल्बानिया में, बुल्गारिया में, अफ्रीका में, अरब में, यूरोप के दूसरे ममालिक में, लंदन में उस बंदे की जायदादें थी. लेकिन जब फौत हुआ है ना, कोई मकबरा नहीं बना, कोई प्रोटोकॉल कोई नहीं है, कोई प्रोटोकॉल कोई नहीं है. वो बिजनेस टाइकन था, तो उसके पीछे वो लोग आए होंगे जो बिजनेस करते हैं, उसके साथ इसी फैमिली के, चूंकि बड़ी फैमिली है खराफी, तो उसके लोग आए होंगे. लेकिन साथ लेकर क्या गया, ये मेरा मुद्दा है. ये मेरा मुद्दा है कि साथ, अपने साथ क्या लेकर गया. 10.4 अरब डॉलर का मालिक अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सका. वही कफन, उसी साइज की कबर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसी साइज की कबर. और ये नहीं कि खराफी साहब हैं तो चले अलग जरा थोड़ी सी बड़ी करके एक साइड पे कब्र दे दें. ना सरकार, उसी सीरियल नंबर पे चलना पड़ेगा. कुवैत में सीरियल नंबर इशू होता है. कोई पाकिस्तानी मर गया अगर और वहां पे दफनाना पड़ गया, या बंगाली मर गया वहां पे दफनाना पड़ गया, कोई इजिप्शियन मर गया वहां पर दफनाना पड़ गया, तो गवर्नमेंट जो है वो वहां पर एक नंबर अलॉट करती है. ये आपकी कब्र का नंबर है, कोई तख्तियां भी नहीं है. तुम लोग क्या कर लोगे? ये जो 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, ये जो जरदारी साहब पैसे लेकर जाके बंदे खरीदते हैं, ईमान खरीदते हैं, ईमान बेचने वालों से मेरा सवाल है कि तुम लोग क्या कर लोगे उस पैसे का? बताओ मुझे. खराफी से ज्यादा पैसे तुम्हारे पास, कारून से ज्यादा दौलत है, फिरौन से ज्यादा ताकत है. सबका हाल मेरे अल्लाह ने वो किया कि नस्लें याद करेंगी, क़यामत तक लोग याद करेंगे. ये खराफी के मरने को 11 साल होने वाले हैं, 12 साल हो गए. बल्कि आज भी हम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई, दुनिया का 77वां अमीर तरीन शख्स जब फौत हुआ तो उसके पल्ले भी कुछ नहीं था, खाली कफन, जेबें कोई नहीं, अकाउंट कोई नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं होगा यहां से वहां. पैसा, जो पैसा था वो तुम्हारे भाइयों में, तुम्हारे बच्चों में बांटा जाएगा. यह है दुनिया की हकीकत. और तुम लोग 25 करोड़ के लिए, 30 करोड़ के लिए, दुनिया की चंद टके की सांसों के लिए, जो इम्तिहान का वक्त है, जो तुम्हारे इम्तिहान का वक्त था कि तुम हक के साथ खड़े होते हो कि नहीं, ये दौलत के मुकाबले में क्या तुम ईमान को बेचते हो कि नहीं, तुमने बेच दिया. तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, वही बात, अगर खराफी अपनी सांस नहीं ले सका, एक एक्स्ट्रा सांस नहीं खरीद सका उस दौलत से, इजिप्ट के अल कायरो में, अल काहिरा सुना होगा आपने, अल काहिरा के एक होटल में था वो, जिस वक्त अल्लाह पाक ने उसकी सांसें बंद की हैं, उसको हार्ट अटैक हुआ था. 10.4 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं हम पाकिस्तानी. 1 अरब डॉलर के लिए IMF से शर्तें मान रहे हैं, गरीब आदमी का सत्यानाश कर रहे हैं. पेट्रोल हम उसको सोने के भाव बेचने पर मजबूर है क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, 1 बिलियन डॉलर. और वो अकेला शख्स 10.4 बिलियन डॉलर का मालिक होकर भी सरकार, ये उसका अंजाम. बल्कि जितने भी दुनिया में ताकतवर लोग हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, जब उनका आखिरी वक्त आता है तो मैं यही कह रहा हूं, कफन की कोई जेबें नहीं होती सरकार. ये पैसा यही रह जाना है, भले वो रिश्वत का हो, लेकिन इम्तिहान बड़ा कड़ा है, तगड़ा इम्तिहान है. एक एक पैसे का, एक एक पाई का, और जो तुम डॉलरों में लेते हो वो डॉलरों में इम्तिहान है. खाओ इस मुल्क का, इस अवाम का हक खाओ, और तुम्हारे बच्चे खाएं, तुम्हारी नस्लें खाएं. जिस तरह से एक नेकी तुम करते हो,
تو اس کا ثواب تمہارے والدین کو ملتا ہے نا. اللہ کا نظام تو بڑا سیدھا سیدھا, قانون بڑا سیدھا سیدھا, کہ جو پیسہ حرام کا تمہاری اولادوں کے پاس چھوڑ کر جاؤ گے, جب وہ بھی وہ استعمال کریں گے, حرام کریں گے, تو وہ اس کا ثواب, سمجھ رہے ہو, ثواب تمہارے کھاتے میں آنے والا ہے. پاکستان زندہ باد جی.